जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 7.1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आकृति में जो आकृति दिया हुआ है उसमें AC बराबर AE है, यानी कि AC बराबर AE दिया हुआ है। AC जो भुजा दिख रहा है वो AE भुजा के बराबर है। AB बराबर AD है, AB भुजा जो है वो AD के बराबर है। और कोण BAD ये कोण, ठीक है। और कोण EAC यानी दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो दर्शाइए कि ABC दिया हुआ है और DE के बराबर है, हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या देखना है कि इसमें क्या क्या पहले दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज ACE, ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, बराबर दिया हुआ है ना। तो कौन कौन सा कोण बराबर दिया उसको हम पहले लिखते हैं। त्रिभुज ABD में कोण BAD बराबर होगा किसका, कोण EAC का, कोण EAC के क्या है, बराबर है। और ये प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कोण BAD बराबर कोण EAC है, प्रश्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये त्रिभुज जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का कोण को हम थोड़ा सा इस कोण को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ तक लाते हैं। तो यहाँ तक लाने के लिए हम क्या किए, जो BAD है इसमें किसको जोड़ेंगे, DAC को, इस कोण को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम इस कोण में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कोण BAD में जोड़ेंगे कोण DAC, इस कोण को हम जोड़ देते हैं इसमें। चलिए कोण DAC जोड़ दिए बराबर। फिर कोण क्या है इधर EAC, इस कोण में हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कोण तो जो था थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, इधर करते हैं। यहाँ क्या होगा, DAC को ही जोड़ेंगे, इधर भी कोण DAC, इधर भी DAC जोड़े और इधर भी DAC जोड़े और इधर भी DAC जोड़ दिए, ठीक है ना। तो एक ही चीज को जोड़ने या घटाने से क्या होता है कि जो बराबर दिया हुआ इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही बराबर ही का बराबर ही रह जाएगा, जोड़ो या घटाओ, ठीक है। तो अब जब हम जोड़ दिए, अब BAD ये तो एक कोण था, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC बना के नहीं, इस त्रिभुज में देखो यहाँ से यहाँ तक एक कोण आया, एक कोण मिल गया। तो यानी कि इस कोण को और इस कोण को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि BAD और DAC को जोड़ेंगे तो एक बड़ा कोण मिल रहा है, देखो BAC मिल रहा है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण को क्या बोलेंगे, BAC, यानी कि किसको इसको जोड़ने से मिला, BAD को जोड़ेंगे किससे, DAC से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इन दोनों की जगह पे इन दोनों का जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से उधर से भी देखते हैं, EAC जो ये छोटा सा कोण था, ये कोण, ठीक है, यहाँ वाला कोण, इस कोण के साथ हम जोड़ दिए तो ये बड़ा कोण मिलेगा हमको। और कोण का नाम क्या होगा, DAE होगा, ठीक है ना। DAE मिला ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण DAE मिल गया। दो कोण हमको, तो इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको आगे में हम काम लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या होगा कि हमको ABC इस त्रिभुज को और AD इन दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांशम सिद्ध करना है। क्यों, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि BC बराबर D है, यानी कि BC बराबर D हमको निकालना है। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE, पूरा त्रिभुज को ले लेना है। त्रिभुज ADE में त्रिभुज इससे, ठीक है ना, ABC या तो ADE से क्या करते हैं, क्या देखेंगे, इसमें बराबर दिया हुआ है, यानी AB जो है AD के बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, ठीक है। हम उसको लिखते हैं, जो दिया उसको लिखते चलना है। AB बराबर दिया हुआ किसका, AD का, एक दिया है, लिख देना है क्या है, ये दिया है, ब्रैकेट में लिखना है कि ये दिया है। अब क्या है, जो AC है AE के बराबर दे दिया, इसको भी लिखना है। AC बराबर क्या है, AE, ये भी क्या है, दिया है, तो हम वही सब चीज लिखना है कि दिया हुआ है, ठीक है। अब हम BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण DAE के, कोण DAE के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको लिख देना है कि समीकरण 1 में हम इसको सिद्ध किए हैं, ठीक है ना। तो लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पूरा लिखना, शॉर्ट में लिख दिया समीकरण 1 से। अब हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि भुजा कोण क्या लिखेंगे, किस नियम से बनेगा, SAS सर्वसमता नियम से, SAS सर्वसमता नियम से, SAS सर्वसमता नियम से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ADE
त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा, ए डी ई का सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तब इधर हम लिख सकते हैं कि नहीं? आप देखें बी सी जो है, बी सी दिया हुआ है, बी सी बराबर डी कहाँ से आया है? सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी को ए डी के हम क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं तो भुजा बी सी जो है ना डी ई के बराबर होगा, जो कि प्रश्न में यही पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बता रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है बनाने से पहले 1 से 2 बार आराम से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद बनाना शुरू करना है, ठीक है। 7 नंबर में क्या कहा गया है कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी जो है ना, ए और बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु। अगर पी इसका मध्य बिंदु है तो ए पी और बी पी क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम पी से चिन्ह कर देते हैं। और डी और ई रेखाखंड ए और बी के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु है, यानी कि डी और ई जो है ना बिंदु है और ए बी रेखा के ओर एक ही और दोनों बिंदु स्थित है, ठीक है ना। एक ही और दोनों बिंदु क्या स्थित है? ए बी के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, इस तरह पढ़ते जाना और खोजते जाना, ठीक है ना। कोण बी ए डी यानी कि ये कोण, ठीक है, बराबर है कोण ए बी ई का, कोण ए बी ई का, ए बी ई का यानी कि ये कोण, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, पता चल गया। और कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, कोण ई पी ए ये कोण जो दिया हुआ है बराबर है कोण डी पी ए का, कोण डी पी बी का यानी कि डी पी बी का, डी पी बी का यानी कि ये कोण क्या है? ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है क्या कि डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज होगा। डी ए पी, डी ए पी ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये त्रिभुज, ठीक है ना। ये त्रिभुज यहाँ से आते एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज को सिद्ध करना है किसका? ई पी बी का, ई पी बी का यानी कि इस त्रिभुज के क्या होना चाहिए? बराबर ई पी बी इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, नहीं सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ए डी बराबर ए ई सिद्ध करके दिखाना है। ए डी बराबर ए डी यानी कि ये जो भुजा जो गया है और बी इस भुजा को बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध कैसे होगा? हम त्रिभुज डी ए पी जो है ना इसको पहले सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, डी ए पी, उसके बाद ई बी ए, दोनों त्रिभुज को जब सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तब क्या होगा? ए डी और ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन सा कोण, ये जो कोण दिया हुआ है इस कोण को लेते हैं, ये दोनों कोण को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? ई पी ए यानी कोण ई पी ए जो दिया हुआ है कोण ई पी ए, कोण ई पी ए बराबर है किसका? कोण डी पी बी का, कोण डी पी बी का बराबर है कौन? कोण ए पी ए। तो ये जो कोण दिया हुआ है हम क्या करेंगे देखते हैं, ये जो यहाँ दिया हुआ है ई पी डी, ठीक है ना। ये कोण तो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि ई पी डी को जोड़ना पड़ेगा। इधर क्या करेंगे? कोण ई पी ए में हम जोड़ेंगे क्या? कोण ई पी डी। तो क्या करना पड़ेगा? उधर भी हमको सेम चीज जोड़ना है, यानी कि कोण डी पी बी, इसमें भी क्या जोड़ देंगे? कोण ई पी डी। इधर से यहाँ से यहाँ तक था क्या? डी पी बी, इसमें हम क्या कर दिए? थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ई पी डी को इधर भी जोड़ दिए इधर भी जोड़ दिए, ठीक है ना। सेम चीज को जोड़ने घटाने से क्या होता है कि बराबर ही रहेगा। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं जो ई पी ए ये कोण है और इस कोण को हम जोड़ें तो एक बड़ा कोण बना कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा कोण बना, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा कोण बना। इस बड़ा कोण का नाम क्या होगा? कोण ए पी डी, या तो डी पी ए उधर से नाम देंगे या इधर से लेंगे, तो इसमें भी इधर से लेना है, तो इधर से ए पी डी, ठीक है ना। कोण ए पी डी बराबर होगा किसका? अब इधर भी जोड़े हैं, ये जो कोण था डी पी बी, यहाँ से यहाँ तक कोण को हम क्या किए? इसमें जोड़ दिए, इस कोण को जोड़े हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? ई पी बी बन जाएगा। अगर इधर से लेंगे तो बी पी पी बन जाएगा, कोण बी पी ई, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको हम सिद्ध किए निकाले हैं, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के सेम चीज को जोड़ के हम दोनों कोण को, इस कोण को और इस कोण को हम बाहर किए और दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब हमको लेना है त्रिभुज
DAP जिसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, त्रिभुज DAP, ठीक है, वह त्रिभुज EBP, त्रिभुज EBP, किस किस त्रिभुज को हम यहाँ पर देख लेते हैं, DAP यानी कि DAP इधर वाला त्रिभुज को, और एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है EPB, DAP एक त्रिभुज ये है और EPB एक त्रिभुज ये है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में तीन चीजें बराबर करना है तो सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन दिया हुआ है, DA जो कौन दिया हुआ था, जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कौन BAD, कौन BAD यानी कि ये कौन, ठीक है ना, BAD लिख लेते हैं, कौन BAD बराबर होगा कौन ABE का। तो हम इधर से लिखे हैं ABAD, इधर से लिए हैं, इधर से भी नीचे से भी लेना है ABE यानी कि कौन ABE। इस प्रश्न में ही क्या है दिया है, तो इसको लिखना है कि दिया है। अब क्या होगा, AP बराबर होगा BP, ठीक है ना, इधर से लिए AP, इधर से लेना है BP। AB क्या है, अब इसमें लिख देना है AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु P है। अगर मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अब बराबर हो गया, क्या हम क्या बराबर किए हैं, APD, कौन APD, कौन APD बराबर होगा कौन BPE, कौन BPE। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 में इसको हम निकाले थे समीकरण 1 से। अब तीन चीजें बराबर हो गया, कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण के बीच में एक भुजा, जैसे कि ये त्रिभुज यहाँ इस तरह से एक त्रिभुज बना, ठीक है, त्रिभुज को बना लेते हैं एक बार ठीक से। यहाँ पे ये त्रिभुज बना, ये है A, ये है P और ये है D। इस त्रिभुज को हम बाहर करके यहाँ निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण के बीच में एक भुजा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, किस नियम से बन जाएगा ये, कोण भुजा कोण, यानी ASA सर्वसमता नियम से। चलिए इधर जगह नहीं था, इधर लिखते हैं, ठीक है ना। अब किससे बन गया ये, ASA सर्वसमता नियम से, सर्वसमता नियम से, ASA सर्वसमता नियम से क्या हो गया, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAP या तो APD जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में उसी को लिखना, ठीक है, त्रिभुज DAP। तो त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज होगा किसका, APB का होगा, तो लिख देते हैं EPB होगा, त्रिभुज EBP का सर्वांगसम सिद्ध हो गया। एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सर्वांगसम सिद्ध करना, सर्वांगसम सिद्ध हम कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि AD बराबर AE, ये होगा कैसे होगा, CPCT से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 7 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।